नमस्कार साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, अशोक सैनी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आज पहुंचे, उनसे जानते हैं। नमस्कार अशोक जी। सब लोग आए साथ में। अशोक जी, आज आपको नजरबंद किया गया था घर में, तो क्या प्रक्रिया रही, क्या निर्देश देकर आपको छोड़ा गया? देखिए, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जयपुर से चला था और प्रशासन को इस बात की सूचना थी। पहले तो मुझे यहीं राधा स्वामी सत्संग के पास वहीं रोक लिया गया था। हालांकि फिर हमने प्रशासन से वार्ता करने के बाद में मुझे घर पे नहाने धोने की परमिशन तो दे दी थी, पर जैसा कि आज समाज में जिस तरीके का रोष है उसको लेकर के भादरा तहसील के सर्व समाज के लोगों ने मूर्ति चौक पे इसका विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम करा था। और जब मैं मूर्ति चौक के लिए घर से निकल रहा था तो उसी समय मुझे घर पे ही पुलिस आ गई और वहाँ पुलिस ने मुझे रोक लिया। और मूर्ति चौक से सारे के सारे लोग सैकड़ों की तादाद में वहीं से पूरे गुस्से में घर तक आ गए। प्रशासन का विरोध भी करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भी हम समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम कानून व्यवस्था बढ़ाने वाले लोग हैं। प्रशासन के आग्रह पे हमने सारे लोगों को वहीं रोका। मात्र 5, 10, 15 लोग ही हम लोग यहाँ आकर के और एक कानूनी तरीके से हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो इन 5 जो अरेस्ट हुए हैं उनके अलावा भी जो इस हत्याकांड में गौ माता की जो इन्होंने हत्याएं करी है, जो गोकशी का जो काम कर रहे हैं, और उन सब की जांच हो और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सबको सलाखों के पीछे डालने का काम प्रशासन करे। इसके अलावा भी आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब और प्रशासन से मांग करी है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनकी प्रॉपर्टियों को डिस्मेंटल करके गौशाला को दान देवे, ताकि भविष्य में कोई भी समाज विरोधी लोग समाज को तोड़ने का काम नहीं करे। मैं समझता हूं कि भारत के 100 करोड़ लोगों की आस्था गौ माता में बसी है। हम 100 करोड़ भारतीय गाय को अपनी माँ मानते हैं और उस गाय की हत्या करके उसको बेरहमी से काट करके उसको खाने का और बेचने का जो घिनौना कृत्य किया गया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर मशगूल है। आज उदयपुर के अंदर सरेआम एक व्यक्ति कन्हैया कुमार की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। करौली के अंदर जो भगवान राम की शोभा यात्रा लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से भगवान श्री राम के जयकारे करते हुए और भारत माता की जयकारे करने वालों के ऊपर एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हजारों की संख्या में आकर के छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं, और उसके बावजूद भी यह प्रशासन सोया हुआ है। ये सरकार उनकी तरफदारी कर रही है। चाहे वो अलवर हो, चाहे वो जोधपुर हो, ऐसी तमाम घटनाओं की हम लोग निंदा करते हैं और इस सरकार से मांग करते हैं कि आप पूर्ण रूप से विफल हो चुके हो। आपको इससे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो भादरा का विधायक हो, चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सत्ता भी पलटेगी। सत्ता के अंदर राष्ट्र भक्त लोगों का और राम भक्त लोगों का शासन भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा इस प्रकार का चलेगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अपराधी हो, सबको बराबर सजा मिलेगी। इसलिए आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि इस प्रकार के जो हमारे तहसील में अवैध रूप से बूचड़खाने चल रहे हैं, बड़े ही शर्म की बात है कि उन बूचड़खानों का भी भंडाफोड़ गांधी और वहाँ के लोगों ने किया है, ना कि प्रशासन ने किया। और न जाने भादरा तहसील में कितने देश विरोधी और ऐसे आपराधिक बूचड़खाने और इस प्रकार के काम यहाँ षड्यंत्र पूर्वक हो रहे हैं। तो उन सबको रोकने की मांग आज हमने करी है। और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति अगर होती है तो भादरा का युवा चुप नहीं रहेगा, सड़कों पे उतरेगा। मुकदमे एक नहीं चाहे 1000 लगाए हमारी टीम के ऊपर। पहले भी पिछले 2 माह के अंदर 3 मुकदमे अब तक इस भ्रष्ट प्रशासन और इस सरकार मिलकर के लगा चुकी है। एक वर्ग विशेष के हजारों लोग सड़क पे उतरते हैं, किसी एक पर भी मुकदमा नहीं होता। और मात्र 3 दिन के बाद में जब भारत माता के राष्ट्रवादी लोग सड़क पे उतरते हैं तो 20, 25, 30 युवाओं को चिन्हित करके उन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जिन लोगों ने ये चिड़िया गांधी के जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया, प्रशासन की मदद की, उन 44 लोगों के ऊपर भी अवैध रूप से मुकदमे दर्ज कर दिए। आज मेरे घर के ऊपर पुलिस आकर के मुझे नजरबंद करने का काम कर रही है। ये किस प्रकार का प्रशासन है, किस प्रकार की सरकार है? मैं समझता हूँ इससे गई गुजरी सरकार, इससे भ्रष्ट प्रशासन, इससे भ्रष्ट सरकार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रकार की घटनाएं अगर समाज में होती रही तो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर बड़ा
एक विभाजन खड़ा हो जाएगा और ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इन सब बातों को रोकने के लिए आज हमने प्रशासन के सम्मुख अपनी बातें रखी। अच्छा अशोक जी, आज आप जयपुर से आए हैं, 11 जुलाई की ये घटनाएं हैं, कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के सब नेता अब तक? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने ही इस बात को उठाया भी है। गांधी के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रवि बंसल ने हर मोर्चे के ऊपर हमने इस बात को रखा, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी व्यक्ति या समाज के विरुद्ध काम नहीं करते, जब तक प्रमाण नहीं था तब तक हम सड़क पे भी नहीं उतरे। हालांकि सामान्य तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अवगत कराया, हर बात के लिए समय समय पे उनको बताया। जब कल प्रशासन की FSL रिपोर्ट आ गई कि वो जो मांस था वो गौ माता का ही था, तब आज हमने इसका विरोध प्रारंभ किया। ये विरोध कहाँ तक जाएगा, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमने मांग आपके सम्मुख मैंने रखी है। इन 5 के अलावा भी इसमें बहुत सारे अपराधी शामिल है, उनको अंदर करने से लेकर के उनकी प्रॉपर्टी डिस्मेंटल हो, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सबको। जिन चंपा देवी ने इस मामले का खुलासा किया, उनका वीडियो वायरल हुआ था, उनको भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोटेक्शन देने की मांग करेगी? देखिए, हम हर तरीके से उनके सहयोग के लिए तैयार हैं, और उनके जज्बे को और उनके साहस को हम सलाम करते हैं, और उनका भविष्य में कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से जहां भी उनको आवश्यकता होगी, हम सब उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। अब आपका क्या कार्यक्रम है आगे? अभी आज हमने प्रशासन को 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आगे की ये कार्रवाई करे, नहीं तो हमारी टीम के साथ हम बैठ करके भविष्य में एक मजबूत आंदोलन। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, अभी हमने ये मांग करी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक जगह नहीं सैकड़ों ऐसे अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलेंगे। अशोक जी, चश्मदीद गवाहों पर भी यकीन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आप इंतजार करते हो कि रिपोर्ट आए, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं जो जिसने आंखों देखा हाल देखा उस पर विश्वास नहीं देखिए, आपकी बात सही है, पर हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। प्रशासन की एक प्रक्रिया होती है, जब प्रशासन ने स्वयं कहा है, FSL की रिपोर्ट ने, डॉक्टरों ने कहा है कि ये बीफ है, गाय माता का मांस है, उसके बाद में हम लोग सड़कों पर उतरे। अशोक जी, प्रशासन ने तो ये भी कह दिया था कि ये बकरा है, पाडा है, गाय नहीं है, तो यहाँ तो प्रशासन की लापरवाही। उसके लिए भी प्रशासन ने अपनी गलती भी मानी है, और हमने कहा इस प्रकार की जल्दबाजी आपको ठीक नहीं है, उसके लिए आज हमने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अशोक जी, सारी मांगे सुन ली, क्या जो चश्मदीद गवाह जो महिला बुजुर्ग थी उसकी प्रोटेक्शन की मांग करी है आपने, या उसको सुरक्षा की मांग करी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये भी माननीय SDM साहब से कहा है कि जो लोग भी इस मामले को उजागर करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, बाकी पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। विधायक बलवान पूनिया की अभी तक चुप्पी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे विधायक बलवान पूनिया हो या अन्य कोई सत्ताधारी नेता हो, ये सब के सब तुष्टीकरण के अंदर इतने लिप्त हो चुके हैं कि 10, 5, 15 हजार वोटों के लिए ये गौ माता को क्या, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि केवल वोटों की राजनीति करने वाले लोग भविष्य में इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं नजर आएंगे। क्या अब गांवों से ये जो अवैध बुचड़खाने है, ये बंद होने की कवायद अब प्रारंभ होगी? देखिए, हमने प्रशासन से मांग करी है कि इन अवैध बुचड़खानों की और अवैध रूप से बाहर से आने वाले लोगों की शिनाख्त हो, और इन सबको सख्ताई से बंद किया जाए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सघन रूप से अभियान चलेगा। इन सारे बुचड़खानों की जांच होगी, और उस समय जिन अधिकारियों की देखरेख में, जिन जनप्रतिनिधियों की देखरेख में बुचड़खाने चले हैं, गौ माता की हत्याएं हुई है, उन सब के खिलाफ आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन होगा, तब जाकर आप भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और सारे हिंदू संगठनों को और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये आंदोलन टाइम फिक्स नहीं होगा, इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, आप सब लोग हमारी कार्य पद्धति से वाकिफ है, हमने हर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज से पहले भी 5-6 साल पहले भी यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ गौ माता की तस्करी का बड़ा अड्डा यहाँ बना दिया था। हमने एक दिन नहीं 24 दिन तक लगातार यहाँ आंदोलन करे, भादरा बाजार को 4 बार बंद करवाया, हजारों की संख्या में लोग आए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और उसके बाद में यहाँ जो गायों के ट्रक भर भर के यूपी जाते थे उन पे लगाम लगी, और अब यहाँ ये भ्रष्ट प्रशासन और ये सरकार के जनप्रतिनिधि मिलकर के पुनः इस गोरख धंधे को चालू करवाए। आने वाले समय में इनको पूर्ण रूप से हम लोग रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे अशोक सैनी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने जैसा कि अपना विजन क्लियर किया है और जो मांगे थी वो मांगे बताई है, और जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा उन सारे प्रकरण पर उन्होंने खुलासा भी किया, और ये जैसे भी आए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम
लगातार इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। और जो प्रकरण था इसके ऊपर हमारी जो चुप्पी थी अब तक, वो इसलिए थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी उसको लेकर ही हम चुप थे। और आगे अब आंदोलन जो है वो विधिवत रूप से चलाया जाएगा। दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।